आईएमएफ के साथ मुआहदा पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकाल सकता है? आपका साफ और सिंपल सा इस हवाले से जवाब है कि मुश्किल लगता है। तो सिर्फ सर बता दीजिए कि आने वाले टाइम में भी मजीद मुश्किल फैसले किए जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि अवाम अभी पहले ही मुश्किल फैसलों से तंग आ चुकी है, मजीद और कितना मुश्किल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो बेसिक प्रीमाइस है उस पर मुझे एतराज़ है कि ये हमारी परसेप्शन ही गलत है, ये हमारी सोच ही गलत है कि आईएमएफ कभी किसी मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकता है। आईएमएफ इज एक्चुअली अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब होता है जब एक मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के सिरे पे पहुंच जाता है तो आईएमएफ आता है और उनको दिवालिया होने से बचाता है। तो कभी भी किसी भी दौर में किसी भी तौर पर आईएमएफ की पॉलिसीज किसी भी मुल्क के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड या करेक्ट या किसी तरीके से अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। वो ओवरऑल पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर होती है, जो कि मुल्क की अपनी बैलेंस शीट को सही करने के लिए होती है, वो उस तरह उसको ऑपरेट करता है। आप इसको उस तरह समझें कि एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट ख़राब हो गई है और उसको कर्जदार कर्ज लेकर और उसको एक कर्ज देने वाला आया है, तो वो ये कहता है कि भाई अपनी बैलेंस शीट सही करनी है तो इस तरह करें कि 2 कमरे किराए पे दे दें और 3 मजदूरों को निकाल दें और 4 मजदूरों की तनख्वाहें कम कर दें, तो फिर शायद आपकी कंपनी चल जाएगी। आप बिल्कुल यही पोजीशन आईएमएफ की होती है। तो अगर हम ये समझते हैं कि कभी आईएमएफ आएगा और हमारे मसाइल का हल होगा या हमारे मसाइल में कोई कमी होगी या हम इसको किसी तरीके से हल कर सकेंगे, ये हमारी सोच की गलती है। हम आईएमएफ के पास अपनी भलाई के लिए नहीं गए हैं, हम आईएमएफ के पास अपनी मजबूरी में गए हैं कि अगर आईएमएफ नहीं होगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हुकूमत इस टाइम सऊदी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस शो कर रही है, आप कैसे देखते हैं इसको कि मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? शबर साहब, आपसे पहला खान साहब से पूछ ले, मैंने पाकिस्तान में रहना है। खान साहब सर ना देखिए, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है ना कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की शरह है वो बहुत कम है। पाकिस्तान का अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो ऑब्वियसली 22% पे पैसे नहीं लगा रहा। पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 4% जीडीपी का था, वो कम होकर 2.3% पे है। और एफडीआई जो है पाकिस्तान में $1.5 अरब पे है। सो ये एक अटेम्प्ट की जा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करें और आखिर वाली बात जो है एफडीआई उसको भी साथ लेकर चलें। सऊदी एक इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि स्पेसिफिक एरियाज में है, रेकोडेक में है, एग्रीकल्चर फार्मिंग में है, ये दोनों चीज़ें सूटेबल हैं। 2019 में मेरा ख्याल है शबर साहब भी उस वक्त वहाँ पे थे, तब से ये $21 अरब की रिफाइनरी से लेके आज मैं 2024 में खड़ा हूँ। द इशू अगेन कम्स बैक टू पाकिस्तान इकोनॉमिक गवर्नेंस कि क्या हम कर सकते हैं। एक डिफरेंस इस वक्त है सना, वो है कि एक SIFC जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये जो डेली की लथार्जी और इनर्शिया है सिस्टम में उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ना सिस्टम को भी चलाना है। हम जहां बहुत तनकीद करते हैं और तामीरी तनकीद करते हैं, आज सारी गुफ्तगू बड़ी तामीरी हुई है, उसमें हम ये भी कहते हैं कि सिस्टम को साथ साथ चलने भी देना है हमने। तो अभी हमें जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसमें अगर कोई FDI आ जाती है, बट FDI दैट इज एक्सपोर्ट क्रिएटिंग, FDI that improves our technological base, FDI that creates employment. So ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट सामने रखे हैं 28-30 अरब डॉलर के, आई रियली होप कि वो बहुत हाई ऐसे रिटर्न पे नहीं होंगे। आपको मालूम है कि जो FDI है IPPs में चाइना की, उसके 500-600 अरब देने की इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं। सो एक ओवरऑल FDI इज अ गुड थिंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज द बेटर थिंग, एंड गवर्नमेंट का फिजिकल ठीक हो जाए तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट in good infrastructure, creating exportable jobs is the best thing. I think that's the overall scenario.